नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप बताने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि पेपर में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आपको उनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, जिससे आपको पेपर में पूरे 60 के 60 नंबर मिले। अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दिए गए हर एक प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरीके से याद कर लें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। पेपर आप देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन 2026, विषय संस्कृत, कक्षा 7वीं का पेपर है। बहुविकल्पी प्रश्न हमें दिए गए। प्रश्न नंबर 1 है, चंद्र पूर्णता प्राप्नोति। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टम्याम या फिर सप्तम्याम। उत्तर में आपको लिखना है पूर्णिमायाम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर आपसे पूछा है प्राणपणेन देश रक्षा कुर्वन्ति। ऑप्शन है सैनिका, शिक्षिका, नेतार या फिर गायिका। सही उत्तर आपको लिखना है सैनिका। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अस्ति पुत्र, शिष्य, भ्राता या फिर अग्रज। उत्तर में आपको लिखना है शिष्य। ऑप्शन बी। इसके बाद है रक्षाबंधन उत्सव भवति। रक्षाबंधन उत्सव कब आता है? आषाढ़ मास से, चैत्र मास से, श्रावण मास से या फिर भाद्र मास से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। पृथ्वी उपग्रह अस्ति नंबर 5 पर है। पृथ्वी उपग्रह अस्ति। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्र, सूर्य, शुक्र या फिर बुध। सही उत्तर आपको बताना है चंद्र। ये सभी आपके जो है 1 नंबर वाले सही विकल्प थे। इसके बाद पेपर में जो है आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान है, गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष मासे प्रत्येक सोमवार मेला का भवती। उत्तर में आपको लिखना है भाद्रपद। नंबर 7 है, परोपकार भवती। यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णाय। प्रश्न नंबर 8 है, स्वभर प्रसार नृत्यंती मयूर। नंबर 9, प्रयत्नेन सिद्धिर्जनानाम धीरा। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी परिक्रमा करोति। उत्तर में हम लिखेंगे सूर्यस्य। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक टोटल 10 नंबर के सही विकल्प देखे। इसके बाद पेपर में आपसे जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसी के आगे आपको 3 नंबर वाले प्रश्न दिए रहेंगे और 5 नंबर वाले। वीडियो में एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके अच्छी तरीके से याद ज़रूर कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अति लघुत्तरीय प्रश्न है नंबर 11 है, श्रावण भाद्रपदों का ऋतु भवती। श्रावण में आपसे ऋतु पूछी गई है, कौन सी ऋतु आती है? श्रावण में वर्षा ऋतु आती है। आपको ऑप्शन यहाँ पर जो उत्तर लिखना है वर्षा लिखना है। का के स्थान पे क्या लिखेंगे? वर्षा। इसके बाद है नंबर 2, सप्ताहे दिनानि भवती। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको लिखना है सप्ताहे सप्त दिनानि भवती। कितने दिन होते हैं? सप्त मतलब 7 दिन। प्रश्न नंबर 13 है, उद्याम मोहन कथम तरती, ध्यानम मोहन सुखेन तरती। प्रश्न नंबर 14 है, कदा संस्कृत दिवस आयोजित है। संस्कृत दिवस कब आयोजित होता है? उत्तर में लिखेंगे श्रावण मास पूर्णियाय संस्कृत दिवस आयोजित है। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस आयोजित होता है। प्रश्न नंबर 15 है, किम सर्वत्र वर्जयत, अति सर्वत्र वर्जयत। किम के स्थान पे आपको लिखना है अति। इसके बाद है नंबर 16, दुर्मुखम नाम कस्य आसीत्। दुर्मुखम का नाम क्या है? उत्तर में हमें लिखना सिंहस्य। दुर्मुखम नाम सिंहस्य आसीत्। यहाँ पर इसके आगे आप देखिए तो लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि 3 नंबर वाले रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है, संस्कृत भाषाया पंच विना नामानि लिखत। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में 5 कवियों के नाम लिखने। पंच कवि किसके नाम लिखने? 5 कवियों के नाम लिखने हैं। पहला आप लिखिएगा कालिदास, भारवी, मार्कंडी, बाणभट्ट, च। सभी यहाँ पर आपको नाम दिए गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। यहाँ पर टोटल 5 नाम आपको दिए गए। 5 ही नाम आपसे प्रश्न में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 18 है, तिलकेन का ग्रंथ रचित। यहाँ पर आपसे पूछा है तिलकेन ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? उत्तर में लिखेंगे तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथ रचित। तिलकेन ने गीता रहस्य नाम की ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 19 है, छात्र जीव ने देश सेवाय मार्गों
के ग्रंथा। उत्तर में हम लिखेंगे छात्र जीवने संयम अनुशासन च देश सेवाया प्रमुखो मार्गो। इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है। ये सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। अगर पेपर में आप 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को याद ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 20 है। निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। पट धातु लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लिखत। पट धातु की आपको प्रथम पुरुष और बहुवचन लिखना। पट धातु का प्रथम पुरुष और बहुवचन रहेगा पठंती। उत्तर आपको केवल पठंती लिखना है। इसके बाद अधोलिखितेषु अवयव ना। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से अवयव नहीं है आपको बताना है। तो बालकस्य जो है वो अवयव नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बालकस्य उत्तर में लिख देना है। नंबर सा है। उपहार पदे उपसर्ग अस्ति। उपहार पद में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर उप प्लस हार हम करेंगे तो उपसर्ग क्या होता है? आगे वाला उपसर्ग क्या है? उप। यहाँ पर आपको लिखना है उप। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई उसे संस्कृत में लिखना है। 17 को आपको लिखना है सप्तदश, 18 को अष्टादश और 20 को विशंति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर आपसे 100 पाठ्य पुस्तकान एकम श्लोक लिखत। अब से यहाँ पर आपसे जो है संस्कृत भाषा में आपकी किताब का एक श्लोक पूछा जाएगा। श्लोक यहाँ पर है। श्लोक विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रता धनमाप्नोति धनाधर्म तत्सुखम। यहाँ पर आपको इस श्लोक को याद कर लेना है। इसके आगे दिए रहेंगे आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 5 नंबर के रहेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह याद ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 23 में आपको एक क्वेश्चन शब्द दिए जाएंगे जिससे आपको पत्र की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डैश डैश दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या लिखना रहेगा? दशपुरत नगर। नगर का नाम आपको पहले यहाँ लिखना रहेगा। उसके बाद ये सब आपको लिखा हुआ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दिया जाएगा अहम ईश्वर कृपा। तो यहाँ पर आपको खाली जगह दी जाएगी। खाली जगह में आपको नंबर 2 में लिखना रहेगा कुशलिनी। अस्मिन भवत्या स्वास्थ्य। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर स्वास्थ्य लिखना रहेगा। कथम भ्रमणार्थ गमिष्यामि आगामी मम परीक्षा भविष्यति पितृचरणों वंदे भवत्या पुत्री रजनी। यहाँ पर आपको जितने भी ग्रीन दिए गए हैं उन सभी के स्थान पर आपको यहाँ पर इस तरीके से अंडरलाइन दी जाएगी और आपको यहाँ पर से सभी प्रश्नों को सही तरीके से भरना रहेगा। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24 अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषय संस्कृत निबंध लिखत। आपको किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है। विद्यालय उद्यानम पुस्तकम धेनु। तो यहाँ पर हमने धेनु के ऊपर निबंध लिखा हुआ है। बहुत ही आसान निबंध है। इसे अच्छी तरीके से याद कर ले। धेनु अस्माक माता अस्ति। धेनु चतुष्पाद वशु अस्ति। धेनु विविधा वर्णा भवति। धेनु मधुरम पयम दुग्धम ददाति वयम धेनु धेनु मातरम मन्यामहे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25 जो यहाँ पर आपसे अधोलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पद्यांश पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। पद्यांश है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मधे बको यथा। का शत्रु। तो यहाँ पर आपको लिखना है माता शत्रु। उत्तर आपको दिया हुआ। वैरी का भवती तो पिता वैरी। यहाँ पर आपको लिखना है पिता। कुत्र न शोभते। तो यहाँ पर आपको लिखना है शोभते ना शोभते सभा मध्य। यहाँ पर आपको लिखना है सभा मध्य। इसके बाद है हंस मध्य का ना शोभते हंस मध्य बक या बगुला। ये देखिए लिखा है हंस मध्य बको यथा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बक या बगुला। इसके बाद है शत्रु शब्द से विलोम पर शत्रु का विलोम आपको मित्रम लिख देना। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसे अच्छी तरीके से याद ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 में आपसे गद्यांश दिया जाएगा। ऊपर अभी हमने जो देखा था वो पद्यांश था और यहाँ पर हम गद्यांश देखेंगे। इस पूरे गद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर को हमें देखना है। पहला है दुर्मुखम कुपस्थ जले की अपिशत। यहाँ पर आपको लिखना है स्वप्रतिबिंब। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाएगा उत्तर नंबर पहला। सिंहस्य गर्जनस्य का भवती। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे प्रतिध्वनि। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि। यह आपका नंबर 2 का उत्तर है। सिंहस्य कथा मृत्यु प्राप्नोति कूपे कूदती। कुएं में कूद कर। सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? कुएं में कूद कर। कूपस्य पदे वचन कारक। चाहे कूपस्य पद में आपको वचन बताना है तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति एक वचन और कारक आपको संबंध कारक बताना है। यहाँ पर आपसे पद में वचन भी पूछा है और कारक भी पूछा है।
षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है और संबंध कारक है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से याद भी हो गए होंगे। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।